हेलो दोस्तों, आज के मार्केट प्रोफेसर के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कल हमारा व्यू था कि मार्केट चौपी रह सकता है या किसी भी डायरेक्शन में मूव ले सकता है। डेफिनेटली मॉर्निंग सेशन में काफ़ी अच्छा अप मूव दिखाया, लेकिन बीच में एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी। कई बार अपने को लगता है कि ऐसा मार्केट हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या आज का मार्केट अगर सुबह हम यहाँ ट्रेड ले लेते वहाँ ट्रेड ले लेते। देखिए, रेट्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो आप कोई भी ट्रेड कर सकते हैं। रेट्रोस्पेक्ट में आप बहुत करोड़पति हो सकते हैं, लेकिन बात तब आती है जब आप एक्चुअल लाइव मार्केट में बैठ के ट्रेड लेने की पोजीशन में हो। आपके पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो नॉट ट्रेडिंग इज़ ऑल्सो अ गुड ट्रेडिंग टेक्निक। आज के दिन हमारे पास केवल चार्ट्स थे, हमारे पास कोई भी FIDI के डाटा का बैकअप नहीं था। तो बिना इस तरीके के बैकअप के ट्रेड करना ज़्यादा अक्लमंदी की बात नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत ही बढ़िया ट्रेडर हैं और केवल प्राइस एक्शन को देखकर दिन में ट्रेड कर लेते हैं तो अच्छी बात है, बट ऐसे केस में आपकी रिस्क एपेटाइट बहुत कम हो जाती है। ओके, इन एनी केस आज अच्छा एक बुल रन हमको देखने को मिला, और बुल रन्स आर ऑलवेज गुड। चलिए आज का डाटा देखते हैं और व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। कैश मार्केट में देखिए, FIIs आज भी नेट में सेलिंग ही करके गए हैं। DIIs ने काफ़ी एब्जॉर्ब किया है, इनफैक्ट और ज़्यादा बाइंग की है। बट नोटिस कीजिए, FIIs की जो सेलिंग है वो भी एक लिमिट में ही रही है। DIIs की बाइंग भी काफ़ी कम ही रही है। अगर आप कल के कंपैरिजन में देखें, FIIs और DIIs दोनों ने काफ़ी बड़े ट्रेड्स किए थे। कंपैरिजन में आज काफ़ी छोटे ट्रेड्स हैं। बेसिकली ये बहुत ही माइन्यूट डाटा है, इसको देख के हम बुलिश बियरिश कुछ भी जज नहीं कर सकते। बट एटलीस्ट FII ने बहुत ज़्यादा सेलिंग करना कम से कम किया है। जो उन्होंने कल बहुत ज़्यादा सेलिंग कर दी थी, आज उतनी ज़्यादा सेलिंग करके नहीं भर बैठे। दिस इज़ अ गुड थिंग। और DIs डेफिनेटली पॉजिटिव गए हैं। नेट बेसिस पर देखें इसको तो दिस कैन बी कंसिडर्ड न्यूट्रल टू बुलिश। चलिए, एडवांस से डिक्लाइन। ओके, यहाँ पर हमको एक सरप्राइजिंग चीज़ देखने को मिली है। मार्केट ऊपर गया, लेकिन 45% केवल एडवांसेस में हमको स्टॉक्स दिखे। ये ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा केयरफुल रहने वाली जगह है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं आपको कि मार्केट में बुल रन ज़रूर आ रहा है, लेकिन आप केयरफुल ज़रूर रहें, कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग हमको मिल सकती है। चलिए सेक्टोरल इंडाइसेस को देखते हैं। ओके, निफ्टी रियलिटी ने आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अदर देन दैट कोई भी बहुत बड़ा प्लेयर, निफ्टी IT ने डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म किया। बाकी हमको ठीक ही ठाक परफॉर्मेंस मिली। 0.5% तक का मूव इज़ एक्सपेक्टेड। अपसाइड डाउनसाइड चलता है, कोई भी स्टॉक या सेक्टर कई दिनों तक एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। दिस इज़ ओके। निफ्टी 50.44% पॉजिटिव में क्लोज हुआ। बैंक्स और फाइनेंशियल्स का सपोर्ट रहा, मेटल्स का सपोर्ट रहा। PSU बैंक देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, निफ्टी बैंक पॉजिटिव गए, फाइनेंशियल सर्विसेज पॉजिटिव, लेकिन निफ्टी PSU बैंक ये नेगेटिव क्यों चले गए? अगर मार्केट इतना ही ज़्यादा बुलिश मोड में दिख रहा है तो PSU बैंक्स को भी पॉजिटिव आना था। बिना PSU बैंक को लिए मार्केट ऊपर कैसे जाएगा? अगर बैंकिंग सेक्टर में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अप मूव आ रहा है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी ऊपर खिंचा चला जा रहा है, तो फिर निफ्टी PSU बैंक क्यों पीछे रह रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं पर यहाँ पर एक क्लियर ट्रेंड अभी हमको इमर्ज नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली 15,900 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट बुलिश नहीं है, लेकिन हमको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हमको ब्लाइंडली कुछ भी खरीद के नहीं बैठना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और डेरिवेटिव्स डाटा को देखते हैं। तो देखिए, आज के अगर हम चेंज की बात करें, ये डाटा केवल आज के चेंज का है। यहाँ पर FIIs बुलिश गए हैं, ये बहुत ही क्लियर हमको दिख रहा है। यहाँ पर क्लाइंट्स जो हैं इनकी पोजीशन मिक्स दिख रही है। देखिए, फ्यूचर्स में इन्होंने अपनी पोजीशन कम की है, ये शॉर्ट साइड की हैं बेसिकली, और कॉल्स में उन्होंने थोड़ी सी पोजीशन ऐड की है। पुट में उन्होंने पोजीशन अपनी थोड़ी मैनिपुलेटेड डाटा ये लग रहा है मुझे। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्लाइंट्स जो हैं वो पुट को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, इसलिए ये बेयरिश माफ़ कीजिएगा बुलिश दिख रहा है। तो इन दोनों को देखते हुए
यहाँ पर भी हमको अप मूव दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी हमको इन दोनों में अपसाइड का ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ पर प्रोज हमारे नेगेटिव हो गए और DIs की ऑलमोस्ट नो चेंज। तो प्रोज का अभी हम कंसिडर चाहें तो ना भी करें, क्योंकि अब फ्राइडे आ गया है और मोस्टली उनका गुरुवार को पोजीशन ज़्यादा रहती है, जो पावर रहती है गुरुवार को ज़्यादा रहती है, इनके एक्टिव ज़्यादा गुरुवार को होते हैं। शुक्रवार से कोई उतना मेजर चेंज नहीं आता दिख रहा। बट अगेन प्रोज ने अगर ये इतनी बड़ी पोजीशन लेके रखी है, कॉल्स को शॉर्ट करके रखा है और पुट्स को लॉन्ग किया है इन्होंने, तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये बड़े प्लेयर्स जो हैं ये मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगेन हमारा केयरफुल रहने वाला स्टैंस रखेंगे हम लोग। अभी तक हमको बुलिश डाटा दिख रहा है, बट स्टिल एक केयरफुल हमको रहना है, क्योंकि कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वो पॉइंट मैं आज शायद 2-3 बार बोल चुका हूँ, मैं 1-2 बार और बोलूँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है, हमको बहुत सतर्क रहना है इस चीज़ को लेकर। चलिए नेट पोजीशंस की ओर चलते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में काफ़ी अच्छी हमको बाइंग देखने को मिली है FIAs के द्वारा। क्लाइंट्स थोड़े से अपने पोजीशंस छोड़ के गए हैं, इट्स ओके। प्रोज ने थोड़े से शॉर्ट्स बनाए हैं यहाँ पर, इनफैक्ट शॉर्ट्स इन्होंने मेंटेन किए हैं, नए शॉर्ट्स नहीं हैं ये, इधर वाले शॉर्ट्स इनके मेंटेन्ड हैं। ओके, DIs सेम, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा, इनका नेट बेसिस पर कोई चेंज आज हमको नहीं दिखा DIs का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ओवरऑल में हमारी पोजीशन बुलिश है इंडेक्स फ्यूचर्स में। चलिए कॉल की ओर चलते हैं। अगेन कॉल में हमको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि डाटा बुलिश ही दिख रहा है ये, और इसके ऑपोजिट क्लाइंट्स जो हैं वो कॉल को शॉर्ट करके गए हैं। दैट मीन्स अगर क्लाइंट्स को नुकसान होता है तो FIAs को प्रॉफिट होता है। बहुत बढ़िया, ये अच्छा है, हमको एक सेटअप मिला है। यहाँ पर भी हमको बुलिश सीन दिखाई दे रहा है। पुट की ओर चलें तो यहाँ पर एक माइनर पोजीशन FIAs ने बना के रखी है। दिस माइट बी हैजिंग, दिस माइट नॉट बी हैजिंग, बट इन्होंने अपनी पोजीशंस बढ़ाई नहीं है एटलीस्ट पुट में, या बढ़ाई हैं क्या, रुकिए, इन्होंने पुट में अपनी पोजीशन ओके बढ़ाई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, थोड़ा सा हमको जूम्ड इन डाटा दिख रहा है ये, इन्होंने पोजीशन बढ़ाई ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं दिख रहा। अगर आप कंपैरिजन में कॉल्स को देखें तो कॉल्स ऑलमोस्ट 3 गुना उन्होंने ली हैं आज, एक्स्ट्रा एडिशन कंपेयर टू पुट्स। तो बेसिकली दिस इज़ अ बुलिश डेटा ओनली। पुट में कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश की है, बट हम बाकी सारे डाटा को देखते हुए ये इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। ओके, तो इसको समराइज अगर हम करें तो FIAs हमको बुलिश दिखाई दे रहे हैं, क्लाइंट्स हमको बेयरिश दिखाई दे रहे हैं, और प्रोज जो हैं यहाँ पर हमको नेट पोजीशन इनकी न्यूट्रल ही दिख रही है। DIs न्यूट्रल टू बेयरिश हमको माइल्डली बेयरिश दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम FIAs के साथ जाते हुए कल का अपना ट्रेड बुलिश साइड में लेने की सोचेंगे। चलिए फाइनल समराइज करने के पहले एक बार इंटरनेशनल मार्केट्स को देखते हैं। जापान सरप्राइजिंगली 1%, ओके नॉट जापान, हांगसेंग और शंघाई ये दोनों पॉजिटिव में काफ़ी चले गए। जापान तो एज एक्सपेक्टेड हमने कल भी देखा था, एशियन मार्केट्स नेगेटिव में थे, तो यहाँ पर जापान ने कंसिस्टेंसी बना के रखी है, नेगेटिव में रहे हैं। बाकी दोनों मार्केट्स पॉजिटिव गए हैं। ओके, तो मिक्स डाटा आया। ओके, यहाँ पर अब देखिए यूरोपियन मार्केट्स रेड, अमेरिकन मार्केट्स रेड, इनफैक्ट जर्मनी और लंदन, नास्डेक, ये सब देखिए मोर देन 1% नेगेटिव हुए हैं। दिस इज़ अ बिग डील। ओके, ये इतने सारे मार्केट्स में एक साथ 1-1% का फॉल आ रहा है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, अगेन इसको देखते हुए हमको बहुत सतर्क रहना है। चलिए हम समराइज करते हैं। देखिए भाई, मार्केट बुलिश है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि एक लेवल पे भी मार्केट्स आ चुके हैं, प्लस प्रोज की भी पोजीशन हमारी शॉर्ट में बनी हुई है, और लेवल्स जब भी आते हैं तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आना तय होता है। भले ही एक डे पाए, उसके बाद भले ही हमारा बुलिश रन कंटिन्यू हो, लेकिन इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के लिए हमको डेफिनेटली मार्केट नीचे जाता हुआ दिखेगा। ओके, तो अगर हमको कल मार्केट फ्लैट या थोड़ा सा माइल्डली बियरिश दिखता है तो हम केयरफुल रहेंगे।
ओके, हम एकदम से ट्रेड में नहीं घुसेंगे जब तक हमको मूविंग एवरेजेस या कोई पैटर्न हमको सेटअप नहीं दिखता। अनलेस हमको कोई सेटअप प्रॉपर नहीं मिलता तब तक हम लोग मार्केट में बुलिश ट्रेड एंटर नहीं करेंगे। बट हाँ, ओवरऑल कल के एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में एक अच्छा अपमूव हमको आता हुआ दिख रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा लंबा होल्ड ना करें, आपको 200 पॉइंट का मूव आता हुआ नहीं दिखेगा। ओके, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आनी ही आनी है। इंटरनेशनल मार्केट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स को, तो यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल होकर ट्रेडिंग करना बेटर होगा। ओके, तो ट्रेड बुलिश, शॉर्ट साइड के ट्रेड कल के लिए एटलीस्ट अवॉइड करें, क्योंकि कल दिन में ये एफआईआई पोजीशंस में और डीआई की पोजीशंस में क्या चेंजेस आते हैं, कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट में क्या चेंजेस आते हैं, वो हमको कल शाम को पता चलेगा। तो बेटर ये होगा कि कल के दिन में केवल बुलिश ट्रेड लें, लेकिन केयरफुल रहें, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। स्टॉक ट्रेडर जो हैं वो स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग ही करें, ना सेक्टर वाइज करें, ना आंख बंद के करके कोई भी स्टॉक लें। टेक्निकली साउंड, फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स उठा सकते हैं आप, जो अपने मूविंग एवरेजेस के पास ट्रेड कर रहे हैं। वो टेक्निकली एक अच्छा तरीका होता है प्रॉफिट्स के लिए स्टॉक्स को पिक करने का। उसके लिए आप मिड टू रेंज टर्म में स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं। कई अच्छे स्टॉक इस समय डिस्काउंट में चल रहे हैं, तो बेसिकली स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग यहाँ पर करने की पॉसिबिलिटी बन रही है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, उस पर हम प्री, पोस्ट और मिड मार्केट रिपोर्ट्स देते रहते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, प्लीज़ नोट कीजिए कि हम जो भी व्यूज़ यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के पहले। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट।